राक्षस शब्द सुनते ही हमारे मन में एक डरावनी आकृति बन जाती है। लेकिन यदि प्राचीन ग्रंथों और इतिहास को ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बिल्कुल अलग सच्चाई सामने आती है। वैदिक काल में राक्षस किसी जीव की प्रजाति नहीं था, बल्कि यह शब्द स्वभाव और आचरण को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता था। कई इतिहासकार मानते हैं कि राक्षस भी मनुष्य ही थे, लेकिन उनकी जीवन शैली, भोजन, परंपराएं और संस्कृति आर्य समाज से पूरी तरह भिन्न थी। राक्षस प्रायः रात्रि में सक्रिय रहते थे, मांसाहारी थे और प्रकृति के कठोर नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। इसी कारण उन्हें असभ्य या राक्षस कहा गया। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि रावण और विभीषण जैसे पात्र विद्वान थे, शासक थे और प्रशासन की गहरी समझ रखते थे। यह संकेत देता है कि राक्षस कोई जानवर नहीं, बल्कि एक अलग मानव सभ्यता हो सकते हैं। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए, रामायण का संघर्ष प्रजातियों का नहीं था, बल्कि मूल्यों का संघर्ष था। मर्यादा बनाम अहंकार, अनुशासन बनाम स्वेच्छाचार। इसलिए संभव है कि राक्षस कोई अलग प्रजाति नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा पक्ष हो जिसे समय के साथ गलत रूप में प्रस्तुत किया गया। शायद सत्य यही है, राक्षस हम जैसे ही थे, बस हमसे अलग।